Hello, aspirant. So, in today's class, we will deal with the topic of folk play of tribes and the youth hostels of tribals. So, before starting the class, let's start the class with the word happy. Guys, be happy. Be happy in your life because being happy is the epitome or the most important thing to be successful in life. तो आपको happy रहना है, preparation करना है and आगे चीजें होती जाएंगी. So let's start the class. Let's start the first topic, that is folk play of tribes. Folk play of tribes, and in which the first topic is Mao Pata. Mao Pata. Earlier in the last class we have seen Mao Pata डांस फॉर्म. तो इसी एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू अ फोक टेल. मैंने छोटे से रूप में आपको एक फोक टेल बताया था to make the premise of this that Maupata dance, that Maupata song. So today we will deal with that folk play in depth. ठीक है, आज पूरा हम लोग उस folk play को पढ़ेंगे. तो let's start. What is the meaning of Maupata? First of all, both the word are from Gondi language. ठीक है, Gondi language by मुड़िया ट्राइब. ठीक. अब माओपाटा का मतलब क्या होता है? माओपाटा इज अ हंटिंग डांस ऑफ मुड़िया ट्राइब. यू हैव टू नो. देखिए, आप जो फोटो दिख रहा है आप लोगों को, ये आपको हंटिंग डांस दिख रहा है. अब पर्टिकुलरली माओ का मतलब क्या होता है, पाटा का मतलब क्या होता है? माओ मीन्स सांबर और एनी वाइल्ड बफेलो. ठीक है, वाइल्ड बफेलो और एनी वाइल्ड एनिमल. माओ का मतलब ये होता है. ठीक है, पाटा का मतलब क्या होता है? हंटिंग. तो आप इसको दोनों को मिला लेंगे तो हंटिंग ऑफ एनिमल निकल रहा है. हंटिंग वाइल्ड बफेलो, हंटिंग वाइल्ड सांबर. तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं, देयरफॉर बोथ वर्ड्स का मतलब क्या है? मीन्स हंटिंग वाइल्ड. मैं एनिमल लिख दे रहा हूं. अब आप वहां पे पर्टिकुलरली आप जो एनिमल का वहां पे हंटिंग हो रही है वो ही उस टाइप पर्टिकुलर माओपाटा है. अब देखिए थीम क्या होता है इस पर्टिकुलर प्ले में. तो थीम आप देख रहे हैं, यहाँ कुछ लोग दिख रहे हैं आपको पहले बता रहे हैं. ये एक जानवर दिख रहा है आपको जो पड़ा हुआ है जमीन में, अधमरा. ये कुछ लोग दिख रहे हैं जो हंट कर रहे हैं इनको. ठीक है, ये. और यहाँ पे आपको कोई एक आदमी दिख रहा है जो किसी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है. यहाँ पे कुछ सोया हुआ है. ठीक है, तो कुछ तीन चीजें आपको दिख रही हैं. अब इस प्ले में होता क्या है, समझने वाली बात यह है कि देखिए प्ले कैसे. स्टोरी इज दिस पर्टिकुलर स्टोरी ऑफ माओपाटा इज डिस्प्लेड ऑन द स्टेज विद ट्रेडिशनल टच. ठीक है, एक ट्रेडिशनल टच आपको दिख रहा होगा. अब प्ले होता कैसा है, तो सबसे पहले ये ओपन थिएटर में होता है. आपको पता होना चाहिए ओपन थिएटर. देखिए कोई स्टेज नहीं है, पर्टिकुलर ग्राउंड में हो रहा है ये, और आसमान के नीचे कोई ऐसा कुछ ऊपर है नहीं, तो ओपन थिएटर में हो रहा है. ठीक है, अब इसमें होता क्या आप देखिए. इसमें कहानी जो ऐसी है कि एक जहाँ पे प्ले हो रहा है, देखिए क्या ओपन थिएटर का मतलब क्या होता है बताया. तो ये ऐसे बीच में लोग हैं. देखिए ये देखिए बीच में लोग हैं, फिर साइड साइड सब जगह खड़े हैं लोग. ये देखिए साइड में चारों तरफ ऐसे राउंड खड़े होंगे लोग. ठीक है, राउंड ऐसा पूरा चारों तरफ. तो ऐसे ही आप मान सकते हैं ये ओपन थिएटर है. ये देखिए ऐसे 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 ये ओपन थिएटर होता है. ठीक है, ये जो डॉट 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 दीज आर पीपल ऑफ विलेज स्टैंडिंग अराउंड द पर्टिकुलर प्लेयर. यहाँ पे आपका माओपाटा हो रहा है. ठीक है, माओपाटा प्ले हो रहा है. समझे आप? तो चलिए अब आगे हम देखते हैं कि अब स्टोरी क्या है इसके बिहाइंड. तो देयर इज अ विलेज वेयर अ वाइल्ड एनिमल इज हंटेड. यू कैन सी देयर इज अ विलेज वेयर अ वाइल्ड एनिमल इज हंटेड बाय मुड़िया यंग बॉयज. दिस बॉयज आर मुड़िया ऑफ मुड़िया ट्राइब. ठीक है, दे इंजर्ड द एनिमल. इन्होंने इंजर्ड कर दिया एनिमल को. आफ्टर दैट अ हंटर गेट इंजर्ड. मैंने बताया ना, देखिए जब एनिमल को ये लोग घेरते हैं, किसी ये एनिमल है, अब चारों तरफ से घेर लिए, तो एनिमल किक करता है किसी को. अब व्हेन ही किक पर्टिकुलर मुड़िया मैन हु हंटर गेट्स इंजर्ड एंड ही फेंट हो जाता है वो. अब फेंट हो गया, जमीन में सो गया वो. तो अब इस पर्टिकुलर टाइम में देयर वाज अ सिरहा. दे कॉल्ड द सिरहा. सिरहा क्या होता है? सिरहा जो है आपका एज अ डॉक्टर वर्क करता है, गोंड ट्राइब से होता है, और आपका ये मंत्र वंत्र पढ़ के ठीक करता है लोगों को. ठीक है, जड़ी बूटी मंत्र. तो फिर आप बोल सकते हैं सीढ़ा एक्ट टू क्योर हिम थ्रू सॉसरी. सॉसरी का मतलब वही होता है ना, जो मंत्र वंत्र पढ़ते हैं वो. विच हैज द हंटर इंजर्ड प्रे हाइड. तो अब क्या होता है, इससे ये ठीक हो जाता है. अब क्या होता है, ये प्रे है ना, ये हाइड करने की. अब ये भी मरा नहीं है, तो ये अधमरा है, तो ही रैन. इन लोग अब इसको बचाने की कोशिश करते हैं. जब तक सिरहा आता है तो ये भाग जाता है. अब ये भाग जाता है तो क्या होता है, जो ये यंग मैन है, हंटर्स हैं, ये जो आगे जाते हैं, और कुछ आगे कुछ दूरी में लड़कियां खड़ी होती हैं, यंग गर्ल ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्राइब. तो दे आस्क देम कि वेयर इज द एनिमल विच वी आर हंटिंग, ऐसा करके. तब पर्टिकुलरली द गर्ल्स से कि दे डोंट नो. और दिस पर्टिकुलर कन्वर्सेशन इज डन इन अ सिंगिंग पैटर्न. यही हम लोगों ने माओपाटा सिंगिंग कल देखा था. ठीक है,
अब यही है कि फिर जाते हैं, पकड़ते हैं, हंट करते हैं और खा लेते हैं। तो दिस इज पर्टिकुलर स्टोरी, आई विल गेट इट राइट टू यू। अब मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को, स्टोरी लिख लीजिए। क्या आप ऐसे याद तो रहेगा नहीं? देयर इज अ विलेज वेयर अ वाइल्ड एनिमल, it can be any animal, सांबर, buffalo or any, is hunted, ठीक है, बाय मुड़िया यंग बॉय। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, किस ट्राइब से किया था? मुड़िया, ठीक है। एंड हु गोज फॉर हंटिंग? यंग बॉयज, ठीक है। दे इंजर्ड द एनिमल, आफ्टर दैट अ हंटर गेट इंजर्ड, they call the sirha and he cure injured hunter through sorcery, ठीक है, which help the hunter to heal further they further you can say कि the animal ran and hide, ठीक है। the hunter asked the young girl about their prey, the girls answer in singing way that they don't know, ठीक है। फर्दर, अब यहां से मैं लिख नहीं रहा हूं, फर्दर दे कैच इट, हंट इट, ईट इट, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको याद रहनी चाहिए माओ पाटा के बारे में। फर्दर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होता है, एक आता है ये क्वेश्चन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टिमकी, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, टिमकी, हाँ तो टिमकी इज यूज, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट अब उस पर जाते हैं, दैट इज भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम, आप देखिए ये आपको एक प्ले मैंने फोटो डाल रखा है, इसमें अब इस फोटो से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ये पहली बात एक थिएटर पे हो रहा है, ठीक है। इट इज दिस पर्टिकुलर जो नाट है ना, दिस पर्टिकुलर थिएटर इज कॉल्ड एज अ ट्राइबल थिएटर ऑफ बस्तर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस शुड नो दैट। एंड दिस थिएटर इज प्लेड ऑन द माइथोलॉजिकल कंसेप्ट, माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट में ये जो है ये प्ले किया जाता है। और उस माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट में द पीपल ऑफ माइथोलॉजी दैट आर अभिमन्यु, जारासंघा, कंस, हिरण्यकश्यप, दुर्योधन, रावण, इनका जो रावण, कंस स्लॉटर, ठीक है, ये सारे जो चीजें थी ना, लंका हरण और रुक्मणी हरण, ये सारी चीजें जो थी, ये पर्टिकुलर चीजों को इसमें इस प्ले में दिखाया जाता है। अब इस प्ले में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देखिए इस प्ले में पर्टिकुलरली बहुत ही शाइनी ड्रेस पहना जाता है, शाइनी ड्रेस, यू आर सीइंग दिस, ये बहुत ही शाइनी टाइप का येलो ग्रीन में जो मैंने डाल रखा है, तो ये इसीलिए मैंने डाला है कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर थिएटर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिएटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज उड़िया थिएटर, ठीक है, उड़ीसा में भी होता है इस कारण उड़िया प्ले, इसको उड़िया प्ले भी बोला जाता है। एज उड़ीसा का ट्राइब भी इसको करते हैं। अब ये पर्टिकुलरली भत्रा नाट हमारे छत्तीसगढ़ में कौन से ट्राइब करते हैं, तो भत्रा नाट, तो इट इज क्लियर कि भत्रा ट्राइब के थ्रू ये किया जाता है इन द रीजन ऑफ बस्तर, इन द रीजन ऑफ बस्तर। भत्रा ट्राइब, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर जब आई वाज टेलिंग यू ऑल दैट कौन कौन से ट्राइब कहाँ होते हैं, एट दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू कि भत्रा जो है बस्तर में मिलते हैं। गाइज यू हैव टू कनेक्ट एवरीथिंग लाइक दिस ना। देखिए आप भत्रा याद करेंगे भत्रा नाट में और बस्तर भूल जाएंगे, ऐसे में आपको याद करने की जरूरत नहीं। यू गाइस आर नोइंग दैट कि भत्रा आर देयर इन बस्तर, तो आपको क्लियर है क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। फर्दर आई हैव टोल्ड यू ओपन स्टेज है, देख लीजिए ओपन स्टेज है, इसमें भी कोई एम्पी थिएटर है किसी पे नहीं हो रहा है, ओपन स्टेज है, ठीक है। डन इन समर सीजन, समर सीजन में किया जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है समर सीजन, ठीक है, ऑन विच सीजन। अब कौन सा लैंग्वेज होगा, तो भरतारी लैंग्वेज होगा, भतरी लैंग्वेज, क्योंकि भतरी लैंग्वेज ही होगा ना, तो ट्राइब जब उनका है जी, ठीक है, तो भरतारी लैंग्वेज। अब ये जो पर्टिकुलर भत्रा ट्राइब है इनका पर्टिकुलरली बेसिक काम क्या है, तो दे वर्क एज सर्वेंट्स, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा भी आपको सबका अलग अलग जब काम बताऊंगा, अभी से बता देता हूँ। भत्रा ट्राइब का जो मेन काम है वो सर्वेंट्स का है। तो आई हैव टोल्ड यू कि ये कब होता है आपका, समर सीजन में होता है। समर सीजन में क्यों होता है, जब मड़ई होती है ना, मड़ई फेस्टिवल ये सब होते हैं, उसी पर्टिकुलर टाइम पे होता है। अब ये प्ले क्यों, क्या क्या चीजें होती हैं, द प्ले
इज बेस्ड ऑन माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब एंशियंट जो टेल्स है उसमें द मेन सब्जेक्ट। अब क्या क्या इसमें होता है, माइथोलॉजी तो बहुत बड़ी है। अब कौन कौन से पर्टिकुलर माइथोलॉजी से सब्जेक्ट को उठाया जाता है, मेन सब्जेक्ट ऑफ विच अभिमन्यु, अभिमन्यु उसके जारासंघा, इन सब के जो टेल्स है, अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह वाला टेल है, जारासंघा का जो टेल है, कंस का जो कृष्णा ने किल किया वो वाला, फिर हिरण्यकश्यप का जो कहानी है वो हिरण, ठीक है। फर्दर दुर्योधन की जो कहानी है, टेल्स है दुर्योधन, दुर्योधन महाभारत में थे ना, पांडव 5 पांडव में। फिर रावण के जो टेल्स है, रावण के टेल्स जो हैं, रावण स्लॉटर जो है, ठीक है। फिर लंका जो हरण है, लंका हरण, रुक्मणी के बारे में जो है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे टेल्स इसमें बताए जाते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर टाइम पे, अलग अलग जगहों पे यही टेल्स को दिखाया जाता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, ऐसा नहीं है कि फालतू में बता रहा हूँ चीजें, ठीक है। अब इसको जो ये होता कैसे, देखिए 20 to 40 आर्टिस्ट होते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप में। ये आर्टिस्ट जो है इन्हीं को कहा जाता है क्या, नाटकुरिया। तो आपको एक क्वेश्चन पूछेगा NATKURA, नाटकुरिया, व्हाट इज नाटकुरिया। आपको 1 लाइनर क्वेश्चन या 1 पॉइंटर क्वेश्चन है, पूछ सकता है। तो इट इज, यू कैन, और या 2 नंबर का क्वेश्चन जो मेंस में आता है उसमें पूछता है ये, ठीक है। इट इज अ ग्रुप, नाटकुरिया इज अ ग्रुप ऑफ 20 to 40 आर्टिस्ट। How many artists are there? Particularly 20 to 40 artists are there, in which artist is called, जो particularly देखिए एक ग्रुप है उसको 20 to 40 आर्टिस्ट है, इसमें जो आर्टिस्ट है उनको नाटकुरिया बोला जाता है, ठीक है। In which artist is called नाटकुरिया, ठीक है। अब मेट जो, अब इनमें भी 20 to 40 आर्टिस्ट, एक कोई तो मेन कैरेक्टर होगा, एक कोई तो मेन कैरेक्टर होगा। तो मेन कैरेक्टर क्या क्या बोला जाता है, मेन कैरेक्टर इज कॉल्ड नाट गुरु, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन है पूछ देगा नाट कुरैया क्या होता है, तो आपको वो टिक करना है। नाट गुरु क्या होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है इन जनरल। और या फिर ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको सीधा नाट गुरु या नाट कुरैया क्या है, किस ट्राइब से रिलेटेड है, किस पर्टिकुलर फोक टेल से, सॉरी फोक प्ले से रिलेटेड है, सब पूछा जा सकता है, ठीक है, वाइसा वर्सा घुमा घुमा के। अब ये दोनों की दोनों जो चीज है, नाट कुरैया और नाट गुरु, दे बोथ आर मेल, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेल पीपल आर देयर। So the second important thing is what we can say, let's change the color of pen first of all। चलिए, हाँ, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि दिस भतरा नाट जो है, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइबल थिएटर ऑफ बस्तर, ठीक है। तो मैंने बताया, तो ये क्वेश्चन है पूछा था, ट्राइबल थिएटर ऑफ बस्तर किसको बोला जाता है, थिएटर ऑफ बस्तर, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइबल थिएटर ऑफ बस्तर। अब देखिए इसमें अटायर क्या होता है, और इसमें क्या, अटायर बड़ा महंगा होता है। मैंने शुरू में आपको दिखाया कि बड़ा शाइनी अटायर पहनते, तो ये अटायर जो खरीदने में सस्ता तो होगा नहीं भाई, काफ़ी पैसे लगेंगे। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि पर्टिकुलर जो प्ले है ये काफ़ी महंगा होगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें समझ आई, कॉस्टली, शाइनी, ठीक है, एंड यूज ऑफ सिल्क टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, सिल्की टाइप का रहता है ना, सिल्की टाइप का चीज़ है, ग्लास डेको, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। और मेंस इसमें मैंने ये बता दिया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे प्ले में कौन सा प्ले है आपको पता है, जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो कंस का जो प्ले है ना, कंस का स्लॉटर प्ले है, जो कृष्णा वाला, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले कौन सा है इनका, तो कंस वाला प्ले इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले, ठीक है। अब फर्दर वी डोंट हैव मच थिंग इन दिस, let's move toward the next folk play, that is दही कांडो। दही कांडो, अब दही कांडो से आप लोगों को समझ क्या आ रहा है, दही कांडो किस, दही इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ फेस्टिवल इन छत्तीसगढ़, इन इंडिया, एवरीथिंग यू कैन से। आठे हम मनाते हैं, आठे कब मनाया जाता है, आठे कन्हैया, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द फोक फेस्टिवल्स, आठे कन्हैया के टाइम पे भी सेलिब्रेट जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी इज रिलेटेड टू विच गॉड ऑफ हिंदू माइथोलॉजी, दैट इज कृष्णा। कृष्णाज मोस्ट फेवरेट थिंग इज दही। तो हियर कम्स द वर्ड दही, एंड कांडो मीन्स कांड। कांड का मतलब क्या होता है,
play. ठीक है, तो this is particularly what tends to Dahi Kando. On the occasion of Krishna Janmashtami, this particular play is done. The drama of Dahi Kando is played by the tribal of the plains of Chhattisgarh. आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए. ठीक है, तो I am writing it. On the occasion of Krishna Janmashtami, the drama of Dahi Kando is played. ठीक है, कहां होता है? बाय द, ये इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल्स ऑफ द प्लेन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़. प्लेन रीजन कौन सा? बिलासपुर, दुर्ग और पर्टिकुलरली रायपुर जो आपका डिवीजन है, इस पर्टिकुलर डिवीजन के लोग ही इसको प्ले करते हैं, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, ऑफ छत्तीसगढ़. अब ये होता कैसे आप देखिए, इसमें मैं आपको बताया तो कदम ट्री जो होता है, कदम ट्री के अंडर राधा कृष्ण जी की मूर्ति लगाई जाती है और इनका चाइल्डहुड पास टाइम जो राधा कृष्ण के टेल्स हैं उसके अराउंड दे पीपल गोल गोल घूम के दे डांस अराउंड इट एंड दिस इज हाउ दही कांडो इज एक्चुअली प्लेड. ठीक है, ऑल्सो यू गाइस ये भी देख लीजिए, मैं लिख देता हूं. कदम ट्री होता है, कदम ट्री. ठीक है, इसके अंडर द प्लेस राधा कृष्ण आइडल, राधा कृष्ण जी आइडल. ठीक है, अब ये आइडल ये कदम ट्री के और उसके अराउंड फिर दे गोल गोल घूमते हैं और स्टेच्यू के अराउंड, और दे चाइल्डहुड पास टाइम जो होते हैं ना कृष्ण जी के, उसको स्टेज किया जाता है. ठीक है, चाइल्डहुड पास टाइम आपको पता होना चाहिए, चाइल्डहुड. तो दही कांडो में क्या एक्चुअली दिखा है? चाइल्डहुड पास टाइम्स ऑफ कृष्णा एंड राधा एंड कृष्णा जी. ठीक है, अब पर्टिकुलरली वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि दही कांडो इज एक्चुअली अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ कर्मा एंड रस. आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन में आ सकता है दही कांडो इज अ मिक्स्ड फॉर्म, ये दोनों का मिक्सचर है, इज एक्चुअली अ मिक्स्ड फॉर्म ऑफ कर्मा, हमने बताया था आपको, कर्मा डांस एंड रास जो हमने बताया था थिएटर आपको उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे. तो ये कर्मा और रास, ये दोनों चीजों का मिक्सचर है. फर्दर लेट्स मूव टुवर्ड द फोर्थ प्ले एंड द लास्ट प्ले, दैट इज खम्बसान. आपको ये देखिए, अब यहां पे आपको ये पिलर दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोरकू ट्राइब में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कोरकू ट्राइब. ये क्या है आपका? मेघनाथ पिलर. दिस पिलर इज सिचुएटेड इन एवरी विलेज, आइदर इट विल बी परमानेंट और इफ देयर इज नो परमानेंट मेघनाथ पिलर इन दैट पर्टिकुलर विलेज, देयर विल बी अ टेम्पररी मेघनाथ पिलर erected एट दैट पर्टिकुलर विलेज. आपको ये पता होना चाहिए. और विच ट्राइब? कोरकू ट्राइब. ठीक है, चलिए अब लेट्स स्टार्ट द प्ले. The particular play that is खम्ब स्वांग जो है, it is played around this particular मेघनाथ पिलर और खंबा, जो खंबा बोलते हैं ना, खम्ब स्वांग, खम्ब उसी का स्टार्ट. खम्ब कहाँ से आया? खंबा हम लोग क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? पिलर को बोलते हैं. तो आप लिख सकते हैं प्ले परफॉर्म्ड अराउंड द पोल. ठीक है, बाय विच ट्राइब? कोरकू ट्राइब. ठीक है, अब ये मेघनाथ, आप सोच रहे होंगे मेघनाथ क्यों बोल रहा हूं मैं पिलर को. तो द गाइस स्टोरी बिहाइंड इट इज दैट कि मेघनाथ आप लोगों को पता होगा, ही वाज द सन ऑफ रावण. वही रामायण के रावण का सन. तो दिस पीपल, द कोरकू ट्राइब पीपल बिलीव दैट कि as per their belief रावण सन मेघनाथ have saved the कोरकू from a calamity. ऐसा कुछ इनका स्टोरी है कि कुछ कैलेमिटी आया था पर्टिकुलरली किसी टाइम, उस टाइम पे. तो कोरकू ट्राइब के जो पीपल थे उनको किसने बचाया था? तो मेघनाथ was the one they who saved the people of कोरकू ट्राइब. तो they called themselves as the descendants of Ravan, or you can say descendants of Meghnath. Therefore Meghnath considered by them as the protector. So let's write this. As per their belief, Ravan's son, who was the Ravan's son? Meghnath, have saved the Korkus from a calamity. ठीक है, therefore you can say Meghnath considered as a protector by them. ठीक है, प्रोटेक्टर. फर्दर इसीलिए मेघनाथ पिलर को वो इरेक्ट करते हैं हर पर्टिकुलर विलेज में जहां जहां कोरकू रहते हैं. ठीक है, तो दिस मेघनाथ
मेघनाथ पिलर, इसके बारे में लिख लीजिए। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। मेघनाथ पिलर के बारे में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए। कंटेंट हमेशा डेवलप्ड रहना चाहिए, ठीक है। मेघनाथ पिलर एरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ मेघनाथ एट सेंटर ऑफ विलेज। कहां पे? तो सेंटर ऑफ विलेज में, ठीक है। आइदर इट विल बी परमानेंट, और परमानेंट नहीं हो तो टेम्पररी इरेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अभी कैसा होता है देखिए। अब हाँ, द होल कल्चर ऑफ कोरकू ट्राइब 3 चीजों से रिफ्लेक्ट हो जाता है, आप लिख सकते हैं। द होल कल्चर ऑफ कोरकू कैन बी रिफ्लेक्टेड बाय फर्स्ट झेरी, सेकंड पारदी एंड थर्ड खम्ब। खम्ब इसमें से ये चीज इंपॉर्टेंट आपको तीनों की बताया हूं। ये खम्ब एक हम अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये कोरकू ये होता कैसे खम्ब सॉन्ग, तो आप देखिए ये एक पर्टिकुलरली आप ऐसे बना लीजिए। ये देखिए ऐसे गोला हो गया। तो अब यहाँ पे ये पिलर है, ये आपका मेघनाथ पिलर हो गया, मेघनाथ, ठीक है। सेंटर ऑफ उस सेंटर में अब इसके पर्टिकुलरली पीपल यहाँ पे जो कोरकू ट्राइब के पीपल हैं ये यहाँ पे विल सिंग एंड डांस अराउंड इट, ठीक है। ये जैसे हमने कई जगह देख चुका है, तो वही है बस। यही वैसे ही पर्टिकुलर है कि सेंटर में पिलर है और यहाँ लोग घूम घूम के करा जा रहा है। कब होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो दिस पर्टिकुलर फेस्टिवल दैट खम सॉन्ग, फेस्टिवल बोल रहा हूं मैं, प्ले कब से कब होता है? कुंवार की जो नवरात्रि होती है, कुंवार जो अश्विन की नवरात्रि हम बोलते हैं। 2 नवरात्रि आती है, एक आपकी चैत्रा में आती है, एक दूसरा अश्विन में आती है, अगले महीने जो आएगी अभी। तो कुंवार की नवरात्रि से नवरात्रि तो टू प्रबोधनी एकादशी, जेठाउनी के दिन तक, दिवाली के बाद आती है छोटी दिवाली, उस दिन तक इसको मनाया जाता है, ठीक है। उस दिन के बीच में कभी भी एकादशी, जेठाउनी, ठीक है। चलिए, तो हमने चारों यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब लेट्स मूव टुवर्ड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइब्स। तो अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्राइब क्या है? चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कि एक ट्राइब में क्या चीजें कैसे कैसे चलती हैं, इनकी ट्राइबल सोसाइटी कैसे वर्क करती है। तो ट्राइबल सोसाइटी इज पेट्रियार्कल। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस शुड नो दैट ट्राइबल सोसाइटी इज, what is patriarchal society? Patriarchal society is that paternal side is the more important thing, जो पुरुष प्रधान हिंदी में बोला जाता है, that is patriarchal society. Though Indian society as such is a very patriarchal, is particularly a patriarchal society, and tribal society itself is also a patriarchal society. Further, a type of marriages in tribes are both monogamy and polygamy is practiced, ठीक है। You guys should know monogamy, one marriage and multiple marriage, ये इसका मतलब है। monogamy and polygamy, पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल मैरिजेस, ठीक है, इज प्रैक्टिस्ड। ठीक। अब देखिए, हम लोग को आज जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? यूथ हाउस। यूथ हाउस में 2 इंपॉर्टेंट है, आपका घोटुल और आपका दूसरा धूमकरिया। घोटुल बाई मुड़िया ट्राइब और धूमकुरिया बाई ओरांव ट्राइब, ये 2 इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे और सारे भी देखेंगे, 5-4 और है कौन कौन से ट्राइब के द्वारा। तो अब देखिए, घोटुल का जो हिस्टोरिकली हम देखा जाए तो जर्मनी में, मैं हिस्ट्री बैकड्रॉप से लेके जा रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए। जर्मनी में एक जुडलिम्स हाउस होता है, ठीक है। आप बोल सकते हैं ये यूथ हॉस्टल्स ऑफ जर्मनी है, ठीक है। जुडलिम्स हाउस होता है। यहाँ क्या होता है? हियर अनमैरिड मैन एंड वुमेन कम एंड स्पेंड टाइम, ठीक है। पर्टिकुलरली वही सेम आपको घोटुल में भी दिखेगा। पर्टिकुलरली हियर अनमैरिड मैन एंड वुमेन स्पेंड टाइम, ठीक है। अब जब टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो क्या चीजें होंगी वहां पे आपको पता होना चाहिए। एंटरटेनमेंट करेंगे वो, एंटरटेनमेंट, ठीक है। फर्दर जो लोग कुछ लोग होंगे वो स्टोरी अबाउट हार्डवर्क बताते थे, स्टोरी अबाउट हार्डवर्क, ठीक है। और थर्ड चीज जो यहाँ इंपॉर्टेंट होता था, ये सोसाइटल डूज एंड डोंट्स, मतलब सोसाइटी में क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं, ये यहां से सीखते थे। सो डूज एंड डोंट्स, ठीक है। अब देखिए, एंटरटेनमेंट में क्या होगा? डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, तो ये सारी चीजें होंगी आपकी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ रहा है मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? तो अब आपको इससे क्लियर क्या होना चाहिए कि कुछ ऑब्जेक्टिव होगा इन चीजों का। पर्टिकुलरली जो ये आपका घोटुल या जो भी आपका यूथ हाउस है, ये मतलब
कुछ यूज के कारण ये चीजें होती हैं। तो आपको देखिए, आप यहाँ पे क्या हुआ, एंटरटेनमेंट वी हैव सीन, तो पीपल डांस देयर, सिंग देयर, एक्ट, ये जुडलिम हाउस की बारे में बात हो रही है अभी, ठीक है। हार्ड वर्क की स्टोरीज, फर्दर डूज एंड डोंट्स ऑफ सोसाइटी। तो ऑब्जेक्टिव अब आप लिख सकते हैं किसका, घोटुल या आप यूथ हाउस का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन आया तो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर रहना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, तीन चीजें हम निकाल के देख सकते हैं, सोशियो कल्चर एजुकेशन, ठीक है। सोशियो कल्चर एजुकेशन इज इम्पार्टेड एट द पर्टिकुलरली यूथ हॉस्टल्स इन छत्तीसगढ़, ठीक है, जहां जहां पे ट्राइब्स हैं। और यहाँ पे अवेकन स्पिरिट ऑफ सर्विस, वहां जाते हैं इन लोग तो इन लोगों को काम भी कराया जाता है, सबको पर्टिकुलरली काम बांटा जाता है, आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। तो एक सर्विस में जो स्पिरिट ऑफ सर्विस इन पर्टिकुलर सोसाइटी ये डेवलप होता है उन सबके अंदर, ठीक है, सर्विस। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज चूजिंग ऑफ लाइफ पार्टनर्स, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लोग इसी के ऊपर बस फोकस करते हैं कि लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए होगा, नहीं, सोशियो कल्चर एजुकेशन, स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई टोल्ड यू जुडलिम्स हाउस, आई टोल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूथ हाउस का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट यूथ हाउस दैट इज नेम्ड एज घोटुल, ठीक है। आप ये देख रहे हैं, पहले फोटो देख लीजिए 2 मिनट, यही है घोटुल, देखिए ये घोटुल है, ये घोटुल है, ये आपका गांव का घोटुल है, ठीक है। यहाँ आपको देख रहे होंगे ट्राइबल पीपल, ये देखिए डांस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, द मेल एंड फीमेल ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइब। घोटुल के कौन से होंगे, मुड़िया के होंगे। तो चलिए अब घोटुल के बारे में, और ये देखिए लिखा है घोटुल, देखिए ये जनजाति, यहाँ क्या लिखा है, मुड़िया ट्राइब, बस्तर, छत्तीसगढ़, ये इसीलिए मैंने फोटो डाला, ये देखिए यही घोटुल है, कितना सुंदर सा जगह दिख रहा है आप लोगों को, यही है घोटुल। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले घोटुल के बारे में क्या पता होना चाहिए, देखिए तो एक पहले मैं इंपॉर्टेंट, ये इतना फेमस क्यों हुआ ये आपको क्लियर कर देता हूं। एक बुक आई थी जिसको लिखा था वेरियर एल्विन में 1947 में, द मुरिया एंड देयर घोटुल, ठीक है। तो दिस वाज द बुक रिटन इन 1947 बाय वेरियर एल्विन, ठीक है, वेरियर एल्विन। तो दिस बुक मेड द मुरिया ट्राइब एंड द घोटुल वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज अ वेरी रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ दैट टाइम, ठीक है। अब देखिए आप, हम घोटुल के बारे में डेप्थ में आप देखते हैं। चलिए ये घोटुल हो गया, घोटुल का मीनिंग क्या होता है, ठीक। घोटुल को यूथ हाउस भी बोलते हैं हम लोग, यूथ हाउस किस ट्राइब का, मुड़िया ट्राइब का, ठीक है। फर्दर घोटुल का मतलब होता है प्लेस ऑफ लर्निंग, समझे आप, प्लेस ऑफ लर्निंग इसको बोला जाता है। अब इसके मेंबर कौन होंगे, कोई भाई एक कम्युनिटी है तो उसके मेंबर होंगे, तो ये इसके होंगे अनमैरिड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अनमैरिड, इस पे याद रखना है आपको, मेंबर सिर्फ अनमैरिड होंगे, मैन एंड वुमेन, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आप डिवीजन कर सकते हैं, मेल अनमैरिड। मैं ऐसे क्यों बना रहा हूँ चार्ट वाइज, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है आपको, ज़्यादा मैं आपको लिखा दूंगा चीज़ें तो आप फिर उसको पढ़ेंगे तो आपको बार बार समझना पड़ेगा, यहाँ क्लैरिटी में आपको चीज़ें रिवीजन होंगी। फीमेल अनमैरिड, ठीक है, ये 2 हो गए भाई, 2 ही तो होंगे ना, फीमेल अनमैरिड होंगे तो मेल अनमैरिड होंगे वहाँ पे। अब मेल अनमैरिड को क्या बोला जाता है, कॉल्ड एज चेलिक। क्वेश्चन है पूछता है कि चेलिक क्या है, तो ओनली ऑल मेल मेंबर ऑफ घोटुल आर कॉल्ड एज चेलिक वहां जाने के बाद, और ऑल फीमेल मेंबर ऑफ घोटुल आर कॉल्ड एज मोटियारिन, ठीक है। ये किसको बोलेंगे, ऑल फीमेल। मेल मेंबर को चेलिक बोलते हैं वहां के घोटुल के, और फीमेल मेंबर को आपके मोटियारिन बोलते हैं, ठीक है। अब हेड जो होता है फीमेल मेल का एक हेड होता है, देखिए 2 लोग जो होते हैं ओल्ड एज के लोग होते हैं, दे आर वेरी मच नॉलेजेबल, दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस। जो बूढ़े होते हैं, जो ओल्ड एज लोग होते हैं, उन लोगों को हेड बनाया जाता है, कहाँ का, घोटुल का। तो जो हेड ऑफ मेल होंगे, हेड ऑफ मेल, द ओल्डेस्ट एंड द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर जगह इज कॉल्ड एज सिरेदार। यही पूछता है सिरेदार कौन है, तो पर्टिकुलरली फिर फीमेल भी होगी, तो हेड ऑफ फीमेल, ठीक है, इज कॉल्ड एज बेलोसा। तो क्वेश्चन ने पूछा एक बार बेलोसा कौन है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए बेलोसा जो है हेड ऑफ फीमेल ऑफ घोटुल है, ठीक है। अब ये पर्टिकुलरली फाउंडर कौन थे घोटुल के, तो लिंगोदेव। हमने किस पर्टिकुलर जगह पे लिंगोदेव और लिंगोपेन को नेक्स्ट लास्ट क्लास में पढ़ा है, आप कमेंट में बताएंगे, कहीं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बता पाएंगे आप लोग। लिंगोदेव लिंगोपेन यही थे फाउंडर ऑफ घोटुल। अगर क्वेश्चन है पूछता है कि फाउंडर ऑफ घोटुल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिंगोदेव या लिंगोपेन इज फाउंडर ऑफ घोटुल।
पर्टिकुलरली मेन डांस फॉर्म क्या है इसमें, मेन डांस ये जो डांस कर रहे हैं घोटुल के अंदर, यहाँ पे मेन डांस एक है और एक आपका जनरल डांस है। तो मेन डांस इज मांदरी, ठीक है, मांदरी इज द मेन डांस। एंड अदर डांस आप लिख सकते हैं, अदर इंपॉर्टेंट डांस इज हुल्की पाटा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हुल्की पाटा, तो हुल्की पाटा इज अनदर डांस फॉर्म दैट इज इंपॉर्टेंट देयर, ठीक है। फर्दर अब मांदारी इज द डांस फॉर्म, तो किस पे होता है मांदारी, की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, फिर भी लिख देते हैं मांदार। मांदार में मांदारी होती है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, क्लियर है। मांदारी, हुल्की पाटा, क्लियर है तीनों चीजें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमने ऑलमोस्ट सब चीजें कर ली हैं। तो अब आखिरी में आप जैसे अब मेंस में आंसर आया घोटुल के लिए, तो आप लिख सकते हैं सोशल, इट इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन टू एक्वायर knowledge about social custom, tradition and contribute to development of their community। तो मैंने जो आपको स्टार्टिंग में लिखाया है, देखिए आपको जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये चीजें आपको मैंने ये पैराग्राफ क्यों दिया है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी कोटुल के आंसर में डाल दीजिए, यू विल गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स। आप ये जो जुडलिम्स है स्टार्ट कर दीजिए एक लाइन में, आप पासिंग कमेंट में आप जुडलिम्स हाउस के बारे में बता दीजिए, जर्मनी से रिलेटेड, यू विल गेट द पॉइंट। यही सब तरीके होते हैं आंसर राइटिंग के, ठीक है, आंसर राइटिंग के तरीके आपको पता होने चाहिए। ये आप जैसे चार्ट मैंने बनाया ऑब्जेक्टिव का, आप लिखिए मत, बस ऑब्जेक्टिव का ऐसे ही चार्ट बना दीजिए। ऑब्जेक्टिव 3 पर्टिकुलर चीजों में डिवाइडेड है, यू विल गेट श्योर शॉट, यू विल गेट द आंसर के नंबर मिलेंगे आपको, जितना पर्टिकुलरली आप पॉइंटर्स रखेंगे, कैची पॉइंटर्स। ये आप जो पर्टिकुलरली मैंने बनाया है, ये पर्टिकुलर घोटुल, मेंबर, मेल, फीमेल, ये पर्टिकुलरली चीज देखिए क्लैरिटी आ रही है, आप इसको बना देंगे और ये आखिरी में ये लिख देंगे, आंसर इज कंप्लीट, द फुल मार्क्स यू विल गेट फॉर पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे आपको मेंस में लिखना है, प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की तैयारी होते रहनी चाहिए, ठीक है। सेकंड एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे इज धुमकुरिया, DHUMKURI है, धुमकुरिया, ठीक है। ये कौन सा पर्टिकुलरली ट्राइब का है, उरांव ट्राइब का है, आपको पता होना चाहिए। इट इज द ट्राइबल ट्राइब का है, ये यूथ हाउस है उरांव का, यूथ हाउस ऑफ उरांव, ठीक है। उरांव लोगों का यूथ हाउस को, जैसे घोटुल मुड़िया लोगों के यूथ हाउस को बोलते थे हम, वैसे ही ये उरांव लोगों का यूथ हाउस है, ठीक है। अब ये देखिए पर्टिकुलरली ये फीमेल और मेल में तो डिवाइडेड है ही है, बट ये एज के हिसाब से भी डिवाइडेड है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये कैसे एज के हिसाब से डिवाइडेड आप देखते हैं। बिलो 13, 13 साल की उम्र से कम, बिटवीन 13 to 18 एंड अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, दे आर डिवाइडेड इन पर्टिकुलरली 3 ग्रुप्स, ठीक है, बिटवीन 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। अब इन तीनों को बोला क्या जाता है, क्वेश्चन में पूछता है, तो जो 13 से नीचे के लोग हैं उनको पूना जोरानवर, ठीक है। अब ये पर्टिकुलरली इनको किनको बोला था, 13 ईयर्स के नीचे के लोगों को, बोथ मेल एंड फीमेल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बोथ फीमेल एंड मेल। अब बिटवीन 13 एंड 18 इनको क्या बोलते हैं, मजथूरिया जोरावर, ठीक है, मजथूरिया जोरावर, ठीक है। इसमें भी दोनों मेल और फीमेल होते हैं। और जो 18 के अबव होते हैं इनको बोला जाता है ढांगर। तो आपको क्वेश्चन में जो पूछेगा इसमें भी फीमेल दोनों होते हैं, तो ये पूछेगा पूना जोरावन किसको बोलते हैं, मजथूरिया किसको बोलते हैं और ढांगर किसको बोलते हैं, पर्टिकुलरली कौन से एज ग्रुप से दे आर रिलेटेड, आपको ये पूछेगा। और ये पूछ सकता है फीमेल मेल सब में होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ये आपको 3 पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, बेलोसा देखा था, और एक क्या देखा था हमने वहां पे, मेल को क्या बोला गया था वहां पे, मेल को सिरेदार और बेलोसा हम लोगों ने वहां देखा। वैसे यहाँ भी हेड मेल होंगे, कोई हेड मेल यहाँ कौन होते हैं, ढांगर THANGR महातो, ठीक है, ये ढांगर। अब हेड फीमेल, द हेड फीमेल ऑफ धुमकुरिया आर जनरली द ओल्ड एज विडो ऑफ दैट पर्टिकुलरली कम्युनिटी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूजुअली विडो होती है, ऐसा पर्टिकुलरली कंफर्म नहीं होता, यूजुअली दे आर विडोज। तो इनको क्या बोलते हैं, बारीक ढांगर महातो, बारीक ढांगरीन, ठीक है। ये दो, ये हेड फीमेल हेड मेल हो गए, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं टीच, तो मैंने आपको लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव, सिमिलर ऑब्जेक्टिव इसका भी है, आप लिख सकते हैं यहाँ भी, तो मैं छोटे में लिख देता हूँ, टीच सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटीज ऑफ ढांगर
ठीक है, ये ढांगर महतो का क्या काम क्या होता है इसमें, ही टीचेज सोशल एंड रिलीजियस ड्यूटीज बाय ढांगर महतो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ दिया कि इनका ड्यूटी क्या है, इनका काम क्या है। तो अब ढांगर महतो एक पर्टिकुलरली मेंबर को मॉनिटर करने के लिए रखते हैं, उनका नाम रहता है कोटवार। ठीक है, ये ही इज अपॉइंटेड बाय ढांगर महतो, एज ढांगर महतो इज द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलरली ढुमकुरिया। तो इसमें क्या है, कोटवार को वो अपॉइंट करते हैं एंड ही टेक्स प्रॉपर केयर ऑफ, आपको पता होना चाहिए कौन इसको अपॉइंट करता है। ठीक है, प्रॉपर केयर ऑफ द मेंबर। और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कोटवार क्या होता है। ठीक है, 2 नंबर में पूछ सकता है और प्रीलिम्स में तो पूछता है। द मेंबर, केयर ऑफ द मेंबर एंड मॉनिटर देयर वर्क, ठीक, देयर वर्क। और द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट दे डू इज डांस, सिंग एंड कॉमेडी। तो हमने सब कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं अलग अलग ट्राइब में और क्या क्या बोलते हैं, सबको देख लेते हैं। चलिए ठीक है हम लोग, चलिए लेट्स चेंज द पेन नाउ, टॉपिक चेंज, पेन चेंज। फर्स्ट मुड़िया में हमने क्या देखा, मुड़िया में यूथ हाउस को क्या बोला जाता है, घोटुल। ठीक, सेकेंड इज उराव में वी हैव सीन द यूथ हाउस इज कॉल्ड एज धूमकुरिया। द थर्ड ट्राइब हैविंग द यूथ हाउस इज बिरहोर। गिटियोना बोलते हैं इसमें, गिटियोना और गिटियोरा, गिटियोरा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फोर्थ इज भारिया, बिरहोर के बाद भारिया के पास, भारिया के यूथ हाउस को क्या बोलते हैं उन लोग, घरवासा, घरवासा। ठीक है, द फिफ्थ वन इज भुजिया, भुंजिया, भुंजिया ट्राइब में रंगभंग। एंड द लास्ट वन इज परजा, 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 परजा ट्राइब में ढांगा बक्सर, बी है ये, बक्सर। ठीक है, तो गाइज वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पर्टिकुलरली जितना हमने यूथ हाउस देखना था। ये क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया 6 के 6 को आपको याद होना चाहिए ये। और इनके बारे में डेप्थ में मेंस में पूछता है, तो इसलिए हम लोगों ने ये देख लिया, ये यूथ हाउस देख लिया। इसके पहले हमने चारों के चारों इंपॉर्टेंट प्ले देख लिए आज के दिन में। तो गाइज अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होंगी क्लासेस, तो लाइक करिए, लाइक करिए। अगर आपको लग रहा है लोगों का हेल्प हो सकता है इससे, तो शेयर इट and do subscribe it so that you will get the particularly important classes again and again. So